जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या उस प्रार्थना के बीच में या प्रार्थना के खत्म होने के बाद आप कुछ समय देते हो जहाँ पे आप नहीं बोलते, सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में बिल्कुल शांत बैठते हो? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं करती, बस मैं प्रेयर करती हूँ और धन्यवाद करके अपने प्रार्थना रूम से मैं बाहर चली जाती हूँ। पर जब मैं कभी-कभी प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे एक धीमी-सी आवाज़ आती है और ज कभी-कभी ऐसे वचन आते हैं जो मैंने कभी पढ़े नहीं होते हैं। फिर मुझे लगता है कि शैतान ही मेरी प्रार्थना को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो फिर मैं उस आवाज़ को इग्नोर कर देती हूँ। देखो, यही तो प्रॉब्लम है आजकल के मसीहों की, कि हम प्रभु की आवाज़ को तो सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, लेकिन हमें उनकी आवाज़ पहचाननी नहीं आती। लॉन्ग प्रेयर्स अच्छी है, हमें प्रार्थनाएँ करनी है, हमें फास्टिंग करनी है, हमें टंग्स प्रेयर करनी है, लेकिन परमेश्वर अपने बेटे-बेटियों से, अपने दास-दासियों से बात करता है। कभी वो खुद से बात करेगा, परमेश्वर की आवाज़ लाउड वॉइस नहीं है, वो ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता, उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी-सी आपको आती है और वो पहचाननी बहुत ज़रूरी होती है। और वो आवाज़ आप तभी सुन सकते हैं जब आप अपने आप को उनकी आवाज़ सुनने के लिए ओपन करते हैं। जब आप प्रेयर में तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा साइलेंट टाइम भी देते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मुझसे बात करें। कभी-कभी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करता है। जैसे आपने बोला कि प्रभु कभी-कभी आपके मन में कोई वचन आता है और आपको ये लगा कि शैतान आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी प्रार्थना खराब कर रहा है। नहीं, परमेश्वर आपको कुछ वचन देता है आपकी डिलीवरेंस के लिए, आने वाले टाइम के लिए। कभी-कभी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चर्च में आपसे बात कर सकता है। वो आपके फैमिली मेंबर से होके किसी से बात कर सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ पहचाननी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम उनकी आवाज़ पहचान सकेंगे, तभी हम आने वाले रेवलेशंस को प्रभु से ले पाएँगे।